राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एमए के लिए हिंदी भाषा में पहले सेमेस्टर के लिए जो तृतीय प्रश्न पत्र है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और यहाँ पर हम अभी तुलसीदास जी की जो कृतियाँ हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न आता है, प्रश्न ये है कि रामचरितमानस इतना क्यों प्रसिद्ध है, कारणों सहित संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। तो अब जैसे आपने जब जो पिछला प्रश्न था उसमें हमने देखा था कि रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ क्यों है, उसमें ही लगभग ये बात पूरी हो गई थी, तो इसलिए यहाँ पर अधिक दोबारा वही बात दोहराई नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी समझने के लिए थोड़ी सी बात समझ लेते हैं। रामचरितमानस इतना क्यों प्रसिद्ध है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि रामचरितमानस इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि सारे सामान्य जन को ये बात अच्छी लगती है, पढ़ने में अच्छी लगती है, जानने में अच्छी लगती है और सरल भाषा में सबको समझ में आए ऐसी स्थिति होती है। देखिए, एक जानने की बात है, अगर आप सोचें और एक आंकड़ा इकट्ठा करें, क्या है कि पूरे भारत में जितनी के जो धार्मिक किताबें बिकती हैं उनमें से सबसे अधिक बिकने वाली किताब कौन है, तो आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि और सारे ग्रंथ जितने मिलकर भी नहीं बिकते उसका लगभग 10 गुना रामचरितमानस बिकती है अकेले। क्यों बिकती है? अब आप समझ लीजिए कि इतना क्यों प्रसिद्ध है। भाई, सबको समझ में आता है, सबको आनंद आता है, सब उस कहानी में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, उस कहानी से जुड़ सकते हैं। जो लोग राम को, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानते हैं, राम भगवान हैं लेकिन हम उनको पुरुष मान रहे हैं। अब पुरुष मान रहे हैं तो थोड़ा उनको लगता है कि भाई पुरुष तो हैं लेकिन थोड़े पुरुष अच्छे वाले होने चाहिए, तो पुरुषोत्तम बता दिया। और न केवल पुरुषोत्तम है बल्कि मर्यादाओं का पालन करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम जोड़ दिया। लेकिन राम है क्या? राम तो भगवान है। और भगवान की कहानी मनुष्य को इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि उसमें हम अपनी खुद की झांकी देखते हैं और हर व्यक्ति को, हर उस व्यक्ति को जो दूसरे मनुष्य अच्छे लगते हैं, जिसे दूसरे अच्छे गुण अच्छे लगते हैं, अच्छे विचार अच्छे लगते हैं, अच्छे काम अच्छे लगते हैं। और स्वाभाविक बात है, कोई बहुत ही दुर्बुद्धि हो तो एक अलग बात है, जिसे हम देखिए, ये शब्द जो है हमारी भाषा में, संस्कृत में या हिंदी में, केवल अधिकांश जो आता है वो राक्षस के नाम से आता है या असुर के नाम से आता है। इसका क्या अर्थ हुआ? असुर और राक्षस वो दोनों ही इनकी एक विशेषता है, ये दुनिया में दूसरे लोगों के लिए मुश्किल करते हैं लेकिन अपने खुद के परिवार के लिए नहीं करते। रावण को मेघनाथ से कोई झगड़ा नहीं है, या उनको रावण को मंदोदरी से कोई झगड़ा नहीं है। और इसी प्रकार अन्य धर्मों में जिसमें ईविल या शैतान कहते हैं, वो शैतान या ईविल, उसके लिए सारे लोग को उनका कोई प्रिय नहीं है, ना कोई पत्नी, ना कोई पुत्र, ना कोई मित्र। तो ये सारी बातें, अब हमने ये बात इसलिए की केवल, और ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम सामान्य व्यक्ति, हम मनुष्यों में ईविल नहीं ढूंढ सकते, आप शैतान नहीं ढूंढ सकते। उनका जो है वो अपनी झांकी भगवान में आसानी से ढूंढ सकते हैं, भगवान में अपने गुण आसानी से ढूंढ सकते हैं, शैतान में नहीं ढूंढ सकते, ना ईविल में ढूंढ सकते हैं। तो क्या होता है, हमें जो कुछ चाहिए वो मिलता वहीं पर ही है, और जब मिलता वही है तो स्वाभाविक है हमें सब पसंद आएगा। और बाकी ग्रंथों में जो निर्विवाद बात है, बाकी ग्रंथों से रामचरितमानस में जो अंतर है वो बहुत ही सीधा सा है। रामचरितमानस की भाषा अवधी में लिखी गई है और सरल हिंदी में। अवधी जो है वो हिंदी में अवधी का भी जोड़ है। कैसे? अवधी लिखी गई है ये 1500 में, और हिंदी जो विशुद्ध हिंदी जिसे आजकल हम खड़ी हिंदी बोलते हैं, ये पिछले 1800 में आरंभ हुई है। तो हमारी भाषा में अवधी के भाषा के शब्द मिलते हैं, तो हमारे लिए समझना सरल होता है।
कम से कम हिंदी प्रदेश में बोलने वाले लोगों के लिए अवधि को समझना बड़ा आसान होता है। और उसमें भी अगर बिहार के आसपास मैथिली वाले हैं तो उनके लिए तो और भी सरल है। तो मुख्य बात यह है, इसकी प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ये सरल है और हमसे सीधा संपर्क स्थापित करता है। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।